सर मुझे स्टिच लगी थी प्रेगनेंसी में, तो वो स्टिच टूट चुकी थी। तो जो मांस जो है वो हो गए थे। अब वो सेटल हो गया है, लेकिन वो ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। तो अब अगर मैं मोशन के लिए जाती हूँ तो उसमें वो ग्रोथ टच होता है और उससे मुझे ब्लीडिंग हो रही है। और वो पेन भी कर रहा है, वो थोड़ा एक मस्सा जैसा हो गया है। तो पाइल्स तो नहीं है, लेकिन हाँ अब समझ में भी नहीं आता है कि मुझे क्या है, लेकिन ब्लड आ रहा है फिर उसमें। तो उसमें वो क्या हो सकता है? चेक नहीं कराया कहीं? अभी तक तो नहीं गया है। कब से हो रहा है ऐसा? ये अभी 1 हफ्ता हुआ है कि मुझे जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें, क्योंकि वो ज़्यादा हो गया है, तो वो मोशन के समय मुझे वो पेन कर रहा है। तो लेटरिन के रास्ते में ही है? उसके ऊपर है। तो लेकिन वो ग्रोथ बढ़ गई है, तो वो लेटरिन जब करूँ तो उसमें वो टच हो रहा है। तो वो प्रेशर में वो थोड़ा वो हो रहा है, खिंच रहा है, तो ब्लड आता है। हो सकता है हेमोरॉइड हो, एक्सटर्नल हेमोरॉइड हो। ये क्या होता है? पाइल्स दो, एक गांठ वाला होता है ना। वो अब एग्जैक्टली वो समझ में नहीं आ रहा क्या है, पर जो है वो ठीक हो जाएगा। बस वो चाहिए फिर, है ना? जीजा को फोन तो लेटरिंग होने के बाद ही उसमें ब्लड आता है ऐसा? हाँ, पर लेटरिन के समय ही वो ब्लड फिर ब्लड कैसा होता है? टप टप वाला होता है क्या? नहीं, मोशन के साथ रहता है। चिपका हुआ स्टोन से ना? इसी के साथ रहता है। तो इससे क्या टेंशन है? पेन बहुत हो रहा है अभी अपन जैसे बैठते हैं ना, तो अगर जरा भी टच होता है ना, तो उसमें पेन हो रहा है। और खिंचाव पड़ता है। अगर कुछ अपन जैसे अभी तक तो मैं सुप्रामाइसिन लगाती रही, तो वो चिकनाहट रहती रही, तो नॉर्मल रहता रहा, पेन नहीं होता रहा, ठीक रहता रहा। और मोशन के समय भी ना अच्छे से मोशन होती थी, उसमें फिर ब्लड नहीं आ रहा है। 1 हफ्ते हो गए इसको? हाँ जी। कहीं चेक क्यों नहीं कराया? दिखाया डॉक्टर को? नहीं। एलोपैथी इलाज काफी टाइम से ले रहे थे, बीच बीच में ठीक हो रहा था, फिर प्रॉब्लम बढ़ जा रही थी। पहले तो एलोपैथी लेना नहीं। पाइल्स का बोल रहे थे कि ज्यादा मसाला खा लेती नहीं, तो उसके कारण होता रहा। तो एलोपैथी कौन से डॉक्टर से लिया? हाँ, सुफिला सेफ्टी नाम से। तो ये मतलब बहुत टाइम से है? नहीं, ये ग्रोथ तो अभी का है। वो पाइल्स का था, जो भी मम्मी लोग जैसे बोल रही है वो था। ब्लीडिंग ऐसे ही होने लगती थी उसको ज्यादा, लेटरिन के रास्ते से। हाँ जी, वो लेटरिन के रास्ते से होती थी, और फिर वो फ्रेश ब्लड निकलता रहा। लेकिन वो जब उन्हें दवाई दी तो उसके बाद ठीक हो गया। तो अभी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब ये ग्रोथ की प्रॉब्लम हो रही है। अभी हो गया। इससे भी ब्लीडिंग हुई थी। हाँ, इससे भी ब्लीडिंग अभी वो बहुत अजीब सा लगता है। फिर बैठने में भी ना बहुत पेन भी होता है, टच होता है कहीं तो फिर वो खिंचती है चमड़ी, तो पेन हो रहा है, तो फिर वो ब्लड आता है। तो वो मैं सुप्रामाइसिन अगर कॉटन में लगा के रखती हूँ, तो वो उससे थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक है। सुप्रोमाइसिन किसने दिया? हाँ जी, सुप्रोमाइसिन किसने दे दिया? वो तो मैं लगा लेती हूँ। खुद ही लगा लेती। चिकनाई के उससे मल्टीपर्पज क्रीम है वो है। हाँ जी। कहाँ रहते हो आप लोग? गढ़ा में। क्या करती है आप? जी, मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। कौन से स्कूल में? विजडम पब्लिक। हाँ ठीक है। ये मम्मी? मम्मा। ये बहन? सिस्टर है। पूरी फैमिली लेके आई हो आप? ये मुझे लेके आई है, मैं नहीं आ रही। अच्छा, ये जबरदस्ती आ लेके आई है, तो क्यों नहीं आ रहे थे आप? जिसकी पहचान है वो हाँ, दिव्यांश भैया ने भेजा था उनसे थोड़ा। तो ये क्यों नहीं आ रही थी? उनको इस बात का डर था कि कहीं ऑपरेट के लिए ना बोल दे। उनको उस बात का डर लग रहा है कि कहीं ऑपरेट के लिए बोला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा ये जो ऑपरेशन हो? नहीं करवाना। ऑपरेट करवाना नहीं है उनको। क्यों? नहीं सर, बहुत सी प्रॉब्लम है सर। मेरे को बीपी की भी है, बहुत जल्दी गर्मी लगती है। हाँ, पसीने बहुत जल्दी आ इनको रहे हैं। बोलो। हाँ, और तुम बैठ जाओ, स्टूल ले लो, वहाँ बैठ जाओ शांति से बैठ। हाँ, डर है सर? किस बात कर रहे हो? इससे क्या हो जाएगा ऑपरेशन यदि होगा तो? नहीं होगा कुछ नहीं सर, लेकिन एक डर काय का? डर है, ऑपरेशन के नाम से ही डर है सर। ऑपरेशन के नाम तो पहले हो चुका है क्या ऑपरेशन? नहीं हुआ ना सर, इसलिए तो सब लोग को देखती हूँ तो डर लगता है। किसको देखा? अभी तक नहीं हुआ हाँ। उसका।
किस चीज़ का ऑपरेशन? डिलीवरी भी नॉर्मल नॉर्मल हुई है। एपिजोड में देखी बेबी हुई है। ऐसा कोई वो नहीं हुआ। तो ऑपरेशन वालों को किसी को देखा परेशान बहुत होते हैं, हाँ है नहीं? हाँ हाँ। मेन चीज ये है, इसके पापा का फिस्टुला ऑपरेशन हुआ था, तो उसको देख के ये बच्चे डरने लगे। यदि ऑपरेशन होगा तो मेरी भी हालत ऐसी है। हाँ। सर, फिर क्या है, मेरा बीपी लो रहता है सर। हाँ। तो वो एकदम से सांस मेरी उखड़ भी जाती है अगर मैं ज़्यादा वो करी तो हम्म मैं से जाना ही नहीं चाहती। हम्म। अभी क्या है इसका कि ऑपरेशन से ये होएगा कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा, ये आप बताइए। दवाई से हो जाएगा ना? हो जाएगा हाँ पक्का? हाँ। वैसे कितने दवाई दिन? कितने दिन की रहेगी सर? वो ऐसा नहीं कि अभी गए और अभी ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हाँ। अभी कितने दिन का है? अभी मैं 1 हफ्ते का दवाई दूंगा। ठीक। 1 हफ्ते में पेन वेन आपका ऑलमोस्ट सेटल हो जाएगा। अगर वो दब जाए? दब जाए, बैठ जाएगा, जो भी है सब खलास हो जाएगा। हाँ, बस वही चाहते हैं कि एक बार अभी ये पहली बार ऐसा ट्रीटमेंट करवा रही है, अभी तक नहीं कराई है। कौन सा? होम्योपैथी? हाँ, होम्योपैथिक अब जिंदगी फिर में सर अब पहली। धीरे धीरे ये होम्योपैथिक ही स्टार्ट करना है मुझे। जो बीपी की प्रॉब्लम है उसके लिए भी करना है मुझे, और मुझे माइग्रेन भी है तो वो भी अब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे सर, अगर इससे फायदा हुआ तो। क्योंकि एलोपैथिक में अभी नहीं वो उसको वो हो रहा, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा। कैसे एलोपैथी दवाई क्या असर नहीं हो रहा मतलब? सर मैं जैसे माइग्रेन के भी अगर मुझे है प्रॉब्लम है तो अभी तो बीपी वगैरह का कुछ भी नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है मुझे। माइग्रेन तो मेरा सालों से है सर। मैं कॉम्बिफ्लिन खाती हूँ, उससे मेरा काम नहीं चलता सर, और 1 हफ्ते तक पेन रहता है शादी को कितना टाइम हो गया? सर। ये 24 ईयर्स। बहुत टाइम हो गया। एज कितनी है आपकी? मेरी 48। पर लगती नहीं 48। हाँ। 48 तो सिर दर्द कौन है आपका? तो मेरे बच्चे हाँ सर, कोई दो नहीं बेबी है। एक बाबा है इसके। हाँ। तो कौन है आपका सिर दर्द? माइग्रेन कौन पैदा कर रहा है आपको? सब वो अपने आप हो जाता है, टेंशन अगर ले लिया या ज़्यादा वर्क कर लिया, टीवी देख लिया या मोबाइल चला लिया, मतलब कोई भी चीज़ को अगर दिमाग में ले आती हूँ मैं तो मेरे को टेंशन होती है और फिर माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है मेरा। क्या तो टेंशन हाँ, लगता है आपको? कोई भी चीज़ हो सकती है सर। अब जैसे? सबसे बड़ी टेंशन तो यही है कि अगर नहीं हुआ ठीक तो ऑपरेट होएगा, तो सबसे बड़ी टेंशन है सर। टेंशन तो अपने आप हो गई सर। तो आधा वैसे कल से दुख ही रहा है। हाँ हाँ हाँ, टेंशन ले लेके। जी सर। हाँ। तो जॉब कैसा है आपका, चल रहा है अभी? हाँ जी सर। एक ही स्कूल में हो तब शुरू से? नहीं नहीं सर। बदलते रहते हैं? जी। सैलरी जहाँ अच्छी मिलेगी वहाँ चले जाते हैं। वहाँ चले जाएंगे। कैसी है नेचर वाइज? अच्छी है सर। आप कैसी हैं? मैं हाँ। सर वो तो आप बताइए सर, मैं अभी आती नहीं, आप मतलब इस गुस्सा कितना आता है आपको? गुस्सा बहुत आता है, हाँ। किस बात पे गुस्सा आता है? हर बात में गुस्सा गुस्सा तो आता है। आता है इसको। बच्चे कुछ धमाची करे, पढ़ाई नहीं करे या कोई वर्क बोल के गई नहीं करे तो फिर एकदम से टेंशन आ हाँ, जाएगा। सीधा फिर चलाते चलाते घबराहट, पसीना, फिर ये हाल होगा। फिर नहीं हुआ, इनके मन का नहीं हुआ तो गुस्सा, गुस्सा। ऐसा ही ना? तुम तो बच्ची रहती हो ना? मैं तो अपने घर में। हाँ, अपने घर में रहती हो। बहुत अंतर है मतलब इन दोनों में? बहुत अंतर है। हाँ। ये दोनों हैं क्या, बेटे भी? नहीं, बस ये 2 बेबी है। तो स्ट्रिक्ट हैं क्या? स्ट्रिक्ट है ना? वर्क लोड में स्ट्रिक्ट है, पढ़ाई में स्ट्रिक्ट है बच्चों के लिए। और पोस्ट के अकॉर्डिंग सर स्ट्रिक्ट हो। तो उधर भी इधर दोनों जगह, हाँ सर, दोनों जगह एक ही पोस्ट चलती है। दोनों जगह। कैसे स्ट्रिक्ट हो आप? हाँ कैसे स्ट्रिक्ट मतलब? सर एज अ प्रिंसिपल जैसे स्ट्रिक्ट होना हम्म। स्ट्रिक्ट हो सर। तो मतलब सब चीज़ें नॉर्मल अप टू डेट, टाइम टू टाइम होना चाहिए, डिसिप्लिन में होना चाहिए, ये सब चीज़ें। नहीं होता है तो गुस्सा। जो जिसको बोला जो नहीं करता है तो फिर वो सुनता भी है सब। ऐसा। अभी दर्द है? हाँ सर। सब चीज़ आपका सब व्यवस्थित चाहिए, टाइम टेबल पे चाहिए, नहीं? जी। हाँ।
चलिए तो बताइए फटाफट, कितने लोग हैं? अभी भी काफी सारे लोगों ने नहीं सुना मतलब। हाँ जी मैं बताती हूँ चलिए सर। बताइए। हम्म ये पेशेंट को अपनी डिलीवरी के बाद से धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो हम्म अभी वो ज्यादा बढ़ गई है, वो बोल रही है। हम्म और उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है और कैसे है। तो उसको यहाँ पे एंजाइटी स्टार्ट हुई और वो आपसे पूछ रही है कि क्या हुआ है, आप हम्म बताएं। तो हम्म ये भी है। फिर वो अपने मतलब आना नहीं चाहती थी यहाँ पर, उसको पकड़ के उसके बहन और उसकी मम्मी लेकर आए हैं। तो हम्म वो बोल रही है कि तो आपने पूछा कि क्यों नहीं आना चाहते थे, तो उसने बताया कि मुझे डर लगता है ऑपरेशन का। तो और मतलब आपके पास आना नहीं चाहती थी इस वजह से थी। तो उसको पेन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसने अपने पापा का देखा है कि उनको भी ऐसे ही था, तो उनको ऑपरेशन हुआ था। तो वो सब उसके दिमाग में है, इस वजह से भी वो नहीं आना चाहती थी। डरी हुई है। हम्म ये हम्म सब लगा मुझे। तो और अपने बच्चों का भी उसको एंजाइटी है। हम्म और यही सब समझ में आया। तो मैंने रुब्रिक लिए हैं, एंजाइटी डार्क बच्चों इन। की बच्चों की एंजाइटी आपको मिली कहीं इसमें? वो बोल रही थी ना जी, मेरा सर दर्द बच्चे ही है, वो बोल रही थी ऐसे। सिर दर्द है बच्चे। जी हाँ वो जी, तो वो नहीं लेंगे क्या एंजाइटी उसको? वो एंजाइटी कंफर्म कहाँ किया है मैंने उसको, उससे मैंने पूछा तुम्हारा सिर दर्द कौन है। हम्म। तो जी आप समझो सिर दर्द मतलब क्या? ऐसा तो उसने बोला कि बच्चे ही मेरा सिर दर्द है, और तो कुछ बताया नहीं। हाँ अच्छा। तो आप तो यहाँ पे देखो ना, मैं समझो आप, ये बंदा तो सिर दर्द हो गया मेरा, है ना, मतलब उसने जी परेशान कर दिया, जी जी है ना, ऐसा है वो। जी तो ओके जब कोई आपको ये परेशान करेगा तो कैसा लगेगा आपको? हम्म, कैसा बुरा लगेगा? लगेगा। मतलब बुरा लगेगा और परेशान रहेंगे हम। गुस्सा आएगा ना? जी जी गुस्सा आएगा। हम्म हम्म। तो आपको क्या हाँ रिमेडी तो आई आपकी? सर मेरा कैल्केरिया लग रहा है मेरे को। कलकेरिया कार, बहुत अच्छा, जी कलकेरिया कार तो आनी ही चाहिए दिमाग में। और सर हम्म कैल्केरिया और फॉस दोनों ही साथ साथ चल रही हैं। बस हम्म उसमें जो पेन का बोला, सेंसिटिव पेन में नहीं है फॉस, बाकी दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो एक मन में ये हम्म। आ रहा था कि कैल्केरिया फॉस तो नहीं है, ये थोड़ा सा है। बाकी ये आप भी अच्छा बताएंगे आइडिया, सर। कलकेरिया फॉस वाला, हाँ, बढ़िया बढ़िया। चलिए और कोई? थैंक यू सर। बहुत अच्छा सोचा। और कोई? मुझे वो पूछना था कि वो आई थी तब उसने मोबाइल हाथ में लिया था उसकी सिस्टर के पास हाँ से, और फिर वापस तो उसने देख के वापस भिजवा भी दिया, तो वो मोबाइल क्यों, शायद वो कुछ बताना चाह रही थी ना आपको। हाँ तो जब आई थी वो, तो अपने वो रेक्टम एरिया का उसने पिक्चर लेके आया था, वो पिक्चर लेके आई थी, वो बताया ऐसा था मेरे को, ठीक है, मतलब ये हो रहा है। तो उसका आपने देखा होगा वो कैसे हाथ से करके बता रही थी, कैसे क्या कर रही थी, ये सब आपको मिलाना है केस में, है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन का पार्ट था वो अभी छोड़िए, क्योंकि पेरिफेरल बाद में सोचिए। सबसे पहले आपको क्या सोचना है, पेशेंट क्यों, क्या दिक्कत क्या है, क्या लेके आया है आपके पास, और वो उसके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। पेशेंट है ना, अपनी जो कंप्लेंट लेके आए, वो तो पहले उसको पाइल्स हुआ था, पर अभी उसको ये कि पाइल्स नहीं है, पर उसको जहाँ पे उसकी डिलीवरी हुई उस वजह से वहां से ग्रोथ हुआ है, वो ऐसे बता रही है, क्या है ये पूछ हाँ रही है आपको। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब इस सिचुएशन में वो रिएक्ट कैसे करती, तो वो फ्रिवुलस हो गई है ना, कि भाई नहीं जाना है डॉक्टर डॉक्टर के पास, वो जा ही नहीं रही है डॉक्टर के पास, क्योंकि उसको सर्जरी का डर लग रहा है ना।
हाँ, तो फ्रीबुलस कैसे, अभी देखो सर्जरी का डर है, तो फ्रीबुलस कैसे हुई वो? हाँ, डर तो है, लेकिन अंदर से अपना भी होता है ना कि भाई ट्रीटमेंट तो करवानी पड़ेगी। तो अभी वो आप तो हम्म, यही तो, डॉक्टर के यही पास केस है। जाएगी। हाँ, डॉक्टर के पास जाएगी, वो बताएगा सर्जरी करनी है कि नहीं करनी, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको फियर आता है ना। पर ये तो पहले से ही डर गई, और फिर वो सोफ्रामाइसिन भी अपने आप ही हाँ। लगा रही है। तो वहाँ हम्म। तो मुझे इसलिए फ्रिवोलस लग रही है सर। और आ, ये सर्जरी नहीं करवानी, क्योंकि पापा की तकलीफ देख के वो डरी हुई है बिल्कुल कि बिल्कुल। पापा को जो पाइल्स, हाँ, वो सर्जरी करवाई थी, तो वो देख के उसके मन में वो छप गया कि भाई हाँ, मुझे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और हम्म। हाउ कैसा था, वो आपको जी जी करके बता रही थी, जी सर जी वेरी सर। गुड, और वेरी गुड। बीच बीच में इतनी प्रॉब्लम है, आपने बोला कि अभी भी तकलीफ है, तो भी हंस रही है वो, मतलब हंस हंस के सारी चीजें बता रही थी। हम्म। तो ये मुझे हाई स्पिरिटेड भी लगा सर। और लास्ट में जो उसने बोला ना कि मैं तो एक रैंक, मतलब एक पोस्ट बताई ना, प्रिंसिपल के पोस्ट पे, और पोस्ट के हिसाब से उसका मतलब बिहेवियर होता है घर में भी और वहां पे भी। तो वो एक मतलब ग्रेट पर्सन है या रैंक वाली फीलिंग थी कि पोस्ट क्या होता है, हमारा रैंक होता है कि हम इस लेवल के हैं, और इस लेवल पे आके वो इस तरह घर पे भी रिएक्ट करती है और वहां पे भी रिएक्ट करती है। तो ये पूरा देख के मुझे सर सल्फर का फीलिंग आ रहा है। और सल्फर, वेरी गुड। और एक एक जगह उसने आपको, जैसे ही आपने बोला कि नहीं अब इसको सर्जरी नहीं करवानी, हो जाएगा, तो वो अंदर से उसको लाइट हो गई पूरी, मतलब हाँ नहीं करवानी पड़ेगी अब सर्जरी। तो वहां पे मुझे हम्म। थोड़ा कि लाइट डिजायर में सल्फर नहीं है। तो वो हम्म। इसका नॉलेज डिजायर था या लाइट डिजायर था, वो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो डरी हुई थी और आपने बता दिया कि भाई नहीं सर्जरी नहीं करवाएंगे, इससे हो जाएगा, तो ठीक है हम्म। फिर। तो हम्म। इसीलिए मेरे दिमाग में स्टेम भी आ रही थी पूरे चार्ट में, पर स्टेम का आपने शायद पूछा कि तुम इतने जनों को साथ में लेके आई, तो उनसे बोला मैं नहीं लेके आई, ये लोग मुझे लेके आए। तो हम्म। वहां वहां से वो निकल गई, मतलब मैं अभी फॉस्फोरस और सल्फर, लेकिन मुझे सल्फर ही लग रही है, पूरा उसका पिक्चर देख के सल्फर ही आ रहा है अभी। ये पॉइंट एक अलग है, वो है लाइट डिजायर वाला, ये लाइट डिजायर है या नॉलेज डिजायर है, वो आपने जैसे बताया कि हाँ नहीं करवाना पड़ेगा, तो वो एकदम रिलैक्स हो गई उस टाइम पे। तो वो देखना बहुत पड़ेगा। बढ़िया, आपने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं और अच्छा सोचा आपने, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, और तो देखो आप, सोचना है केस को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना सोचना है, फिर वो हम भले गलत सोच रहे हैं वो डजेंट मैटर, एटलीस्ट हमको केस के ना सारे कोने कवर करने हैं, ठीक है? तो केस बन जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और जब ऐसी प्रैक्टिस, जो लोग नए हैं ना, वो जब ऐसी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उनके लिए इजी हो जाएगा, फिर उनको ना इवन रिपर्टराइज करने की जरूरत नहीं है। पेशेंट आया, केस लिया, वही रेमेडी खत्म। अभी इस पेशेंट के साथ क्या किया था मैंने, वो देखा मैंने आपको, आपने देखा होगा लास्ट में मैंने एक डोज इसको बोला कि देने को, ठीक है? उसके बाद ये 5 मिनट बाद ही उसका दर्द खत्म, पूरा दर्द था ही नहीं, ठीक है? नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने बोला था कॉल करना, बताना कि कैसा क्या है, तो उसका फिर स्टूल पास किया उसने, नॉर्मल स्टूल हुआ और पेन भी नहीं हुआ, ब्लीडिंग भी नहीं हुई, ठीक है? तो वो मतलब ठीक हो गई, और उसके बाद आज तक नहीं आई। वो दूध ना आने की दूसरी वजह है उसकी, बट वो अभी भी ठीक है। तो मेरा स्टूडेंट है, उसने रेफर किया था इस केस को, ठीक है? तो बहुत बढ़िया इनपुट। चलिए, और फटाफट बोलिए, और कोई? और कोई बोलेंगे? अरे बस, अब मैं किसको पकड़ूं? कोई बोलेगा? लोग मुझे लगता है सुन चुके हेलो? हैं ना, तो आप दो हाँ, बोल लेंगे, वही इसलिए मैं क्या, आप नहीं नहीं बस, अभी बहुत सारे लोग नहीं सुने ना सर, इसीलिए वो लगा हूं कि वो लोग बोले। रूपाली मैडम बोलिए, कौन कौन बोलेगा?
ठीक है, बोलेंगे तो ये केस समझेगा। जिसको ये केस समझना है ना, अच्छे से बोलिए। इंटरेस्टिंग केस है, थोड़ा डिफरेंट केस है। तो केस पे जब जुड़ेंगे तो ही समझेगा ये केस। ये मैं बोलूं, डिस्क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सर मैं बोलती हूँ, एक बार ना मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। तो मुझे ये लेडी ना काफी डिक्टेटोरियल नेचर लगा। हम्म और ये जो है जैसे एज अ प्रिंसिपल ये अपने घर पे भी काफी अपनी पकड़ बना के चलती हैं, और ऑब्वियसली स्कूल में भी चलाती होंगी, है ना। बच्चे बात नहीं हम्म सुनते तो इनको गुस्सा आता है। और इन्होंने बोला बच्चे ही हेडेक है ना, ऐसे बोला। तो हो सकता है बच्चे इनकी बात नहीं सुनते हों, और इनको इससे दिक्कत आती है, और इन्हें बहुत सब हम्म कुछ बड़ी प्रॉपर तरीके से चाहिए होता है ना। तो हम्म ओवरऑल फील मुझे काली काप का आया है इनमें, क्योंकि काली काली। हाँ, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट लगी मुझे ये, फॉर हम्म मतलब एट होम ऑल्सो और इन ऑफिस ऑल्सो। तो इसलिए मुझे हाँ। ये हाँ एक बहुत डिक्टेटोरियल स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी लगी, और अपने काम के प्रति काफी वो है, लॉयल है, हम्म तो काम को ऊपर रखती हैं, ऐसा लगा मुझे। तो दो रेमेडी आ रही है, नक्स भूमिका और काली का दिमाग में, बट व्हाट आई डाउट कि नक्स जो है वो ऐसे सर्जरी से नहीं डरेगा। ही इज हम्म सेंसिटिव टू पेन, बट वो इतनी जल्दी नहीं घबराने वाला। तो आई गो विद हम्म दिस कार्ब एलिमेंट, तो आई गो विद काली का। बहुत बढ़िया पकड़ा है आपने, काली का। चलिए, बहुत अच्छा सोचा आपने। और कोई? हेलो सर। जी बोलिए। मुझे लगा ये पेशेंट को ऑपरेशन नहीं करवाना, क्योंकि उसको फियर है कि सफरिंग का, कि उसके बाद जो हम्म परेशानी होगी उससे वो डर रही है। तो मैंने हम्म फियर ऑफ सफरिंग लिया, और हम्म उसने बताया कि मेरे चिल्ड्रन ही मेरा हेडेक है, तो इरिटेबिलिटी चिल्ड्रंस टूवर्ड्स लिया। हम्म और उसने बोला मेरी बात नहीं मानते तो मुझे गुस्सा आता है, तो एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, हम्म और स्ट्रिक है उसको, मतलब जो चाहे वो चाहे। तो मैंने फास्टिडियस कंसीडर किया, एंड हम्म कम्युनिकेटिव लगी, तो ये सब मिला के मेरा वेनिला आ रहा है। वनीला, बहुत बढ़िया। वनीला तो आएगा ही आपके चार्ट में। चलिए, बहुत अच्छा सोचा। और कोई? और बोलिए। और बोलेंगे कोई? सर एक कम्युनिकेटिव हम्म है, हाँ, इम्प्रेशनेबल में है, फियर इंजरी और सुपरस्टिशियस वेरी गुड। और एंगर कंट्राडिक्शन हम्म और एंजाइटी इन डार्क, क्रिटिकम और हम्म फास्फोरस मेरा लग रहा है सर। बढ़िया बढ़िया, रूब्रिक अच्छा सोचा आपने। हम्म चलिए, और? मनोज केवल। जी बोलिए, और कोई? हेलो सर। बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए। ये डॉक्टर के पास ना आपके पास मतलब ब्लीडिंग एंड पेनफुल हेमोराइड्स के लिए आई हैं, हम्म और पेशेंट की पूरी केस टेकिंग में मुझे ऐसा लगा कि पेशेंट फ्रिवलस है। मतलब वो पहले हम्म खुद से मैनेज करने की कोशिश कर रही है, उसके बाद ही शायद डॉक्टर के पास भी गई होगी, या और डिटेल्स भी अच्छे से बोल रही है, तो कम्युनिकेटिव भी लगी मुझे। तो हम्म पेशेंट यहाँ पर उसको पेन है, ब्लीडिंग भी हो रही है, इसको शायद होम्योपैथिक हम्म ट्रीटमेंट में विश्वास नहीं है, इसलिए वो बोल रही थी कि पहले ये प्रॉब्लम उसको जो अभी है हेमोरॉइड का, वो पहले ठीक हो जाएगा तो फिर मैं माइग्रेन का भी लूंगी, और भी कुछ बोल रही थी कि मुझे तकलीफ है, वो भी लूंगी। तो तब तो पहले मुझे उसका बेलाडोना का फील आ रहा था, बट उसकी आंसरिंग में वो हंस भी रही थी उसके आईपीआर। बट जब वो उसकी मम्मी उसके बीच में इंटरप्रेट कर रही थी ना, उसके बारे में डिटेल दे रही थी, तो मुझे कहीं कहीं वो डिपेंडेंट लग रही थी अपनी माँ के ऊपर। ठीक है वो हम्म प्रिंसिपल है, मगर वो डिक्टेटोरियल तो है, बट ये
कहीं ना कहीं पे वो अपनी माँ पे या मतलब एक डिपेंडेंसी लग गई थी, तो मुझे कैलकेरिया ग्रुप का भी फील आ रहा था। बट वो जब इतना डरी हुई है कि डरी हुई है कि ऑपरेट नहीं करवाना, तो ये कंफ्यूजन मुझे स्टैम का भी लग रहा है। 3 मेडिसिन मेरे दिमाग में चल रही है। अभी आप मुझे कंफर्म बताइए आप। और अच्छा सोचा आपने। थैंक यू सर। एक नंबर कैलकेरिया की तरफ सोचा है तो। हाँ ठीक है, 3-3 4-4 लोगों को लेके आई है। मतलब ये आई नहीं ना, इस केस में ऐसा इसको लाया गया है। उसने खुद ही बोला कि मैं तो आई नहीं रही थी, है ना। तो यहीं से केस है, वो आ नहीं रही थी और वो क्यों नहीं आ रही थी और ये पेशेंट कैसा है, बस केस खत्म। सर और अभी आप बोल रहे हो ना कि वो आ नहीं रही थी, मे बी आई मिस दिस पॉइंट, बिकॉज एक सिस्टर आई है, एक मदर आई है साथ में ना। तो ये ऐसा लग रहा है बिकॉज स्ट्रैम भी डिक्टेटोरियल होता है, तो हो सकता है ये स्टेट इनका स्टेमोनियम का चल रहा हो, बिकॉज सफरिंग का भी डर है। और लाइट उनको जैसे ही मिली ना वो शांत हो गई, फिर वो बड़ी कंफर्टेबल हो गई। फिर उन्होंने आपको ऐसे बोला कि हाँ मुझे बीपी की भी लेनी है, मेरे को ये भी दिक्कत है, ये 2-3 और चीजें बताई ना। तो जैसे ही आपने उनको बोला कि भैया आप सर्जरी से मैं बचा लूंगा ना, तो वो एकदम शांत हो गई, फिर उनको लाइट मिल गई। तो अभी ऐसा लग रहा है ये she could be strep also। स्ट्रामोनियम। सर लेकिन अगर हम वेनिला कोल्ड का ड्रिंक्स सर वेनिला का हमारा फीलिंग आ रहा है। वनीला जी। वनीला तो आएगा ही, क्योंकि कुछ रूब्रिक अपने वेनिला के लिए होंगे। केस को ना पूरा कोई नहीं आएगा। और कोई श्वेतमण हाँ जी थोड़ा सर, मैं ये कह रही थी कि अगर हम एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक एमल्ड्रेशन लेना, तो फिर सबसे ऊपर मेरे चार्ट में एकोनाइट आती है। बट एकोनाइट इज नॉट दैट बिग। अभी एकोनाइट की एंजाइटी दिख रही है इसमें? नहीं दिख रही ना, नहीं दिख रही। बट वो जो आपने जो उसको एकदम लाइट ली ना, एकोनाइट का ना प्रेजेंटेशन ही अलग रहेगा। ठीक वैसे ही आप समझो जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है और कोई एक बूंद पानी भी दे दे तो काम बन जाए अपना, ऐसा वाला। तो पेशेंट उतने फ्राइटेंड में आएगा, डरा हुआ आएगा पेशेंट। ये डर का है इसको। केस में थ्रू एंड थ्रू जब स्टार्टिंग में वो आती है ना, तो वो कहती है ना मैं नहीं आई, ये दोनों लेकर आए। तो उसको उसको डर था कि डॉक्टर ये ना बता दे कि ऑपरेशन के लिए ना बोल दे। तो इसको ऑपरेशन से मेनली डर था। और इसको इसलिए था क्योंकि उसके फादर को उस फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद सफरिंग झेलनी पड़ी। तो उसको फियर ऑफ सफरिंग फॉर श्योर है। ये इस केस में थ्रू एंड थ्रू उसका चला है। उसके बाद इसका नेचर सर जैसे ये बता रही ना, मतलब इसका ब्लीडिंग हुआ, मतलब एंगर तो है ही, कहीं ना कहीं एंग्री डिस्पोजिशन है ये। पर जो बातचीत करने का ढंग है, वो शी इज वेरी कम्युनिकेटिव लेडी। उसने आपको बहुत कॉन्फिडेंटली सब चीजें बताई हैं। ऐसा नहीं है कहीं पर बताने में उसके कोई कमी रह गई हो। तो मेरे को सर इसका फील जो आया, मुझे ये फॉस्फोरस टाइप लगी सर, मुझे। फॉस्फोरस, वेरी गुड। फॉस्फोरस। सर इसका जो ये डर का आप पूछ रहे हो ना, जैसे डॉक्टर के पास आने से डर, तो वो एंटिसिपेशन डेंटिस्ट एंड फिजिशियन वाला जो रूब्रिक है वो ले सकते हैं। परफेक्ट, वो रूब्रिक हो सकता है। इस केस में ना सब मिलके बना है केस, ठीक है। तो अभी ये जो रेमेडी है ना, ये अपन फर्स्ट टाइम समझेंगे कि ऐसा भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इसीलिए ना टेस्ट एंड ट्रायल है हमारी होम्योपैथी, टेस्ट एंड ट्रायल। जब भी आपको लगे कि पेशेंट आपके पास आया है, आपको लगता है कि ये रेमेडी है, तो दे दो, बाकी केस टेकिंग चलता रहेगा, ठीक है। तब तक आपको उसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ। जैसे मैंने इसका तो समझ में आ गया था
ठीक है, तो मैंने इसको रेमेडी दिया, तो वहीं वो पहले पेन में आई थी, फिर बैठ भी नहीं पा रही थी और बैठ गई वो, तो उससे पता चलेगा कि यही पक्की रेमेडी है। इवन मैंने कुछ लास्ट के क्वेश्चन किए थे वो सिटी क्यू थे। ठीक है, तो होता क्या है कई केसेस ना, क्योंकि ये रिमेडी इतनी बड़ी बड़ी है होम्योपैथी में ना, कि हम उनके एक एक रूपरेख तो कभी नहीं जा सकते। हम जैसे वही एक समुंदर होता है, उसमें हम एक छोटा सा एरिया देख पाते हैं, ठीक है ना। तो होम्योपैथी का ये कि रिमेडी इतना बड़ा है, तो केसेस है ना। और कोई बोलेंगे? और बोलिए, जिसने देखा हो केस समझाओ। अभी देखो, किसी ने कहा फियर सफरिंग, बिल्कुल परफेक्ट, फियर सफरिंग है, लेकिन उससे ज्यादा है। जब आप उसकी मम्मा की बात सुनेंगे ना ध्यान से, उसकी मम्मा ने क्या बोला कि इसके पापा का ऑपरेशन हुआ, इसने देखा है वो सब कुछ, समझा। फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ, इसने देखा है। और इसने क्या देखा है, देखो आप, कई लोगों को देखा है इसने, ऑपरेशन के बाद कई लोगों का बुरा हाल होता है, उसने देखा है। ठीक है, बुरा हाल होता है। सर हॉरिबल स्टोरी। हाँ, यस यस, ये वही है, हॉरिबल थिंग सैड स्टोरी। अब ये मैं बताऊंगा कि ये रेमेडी यहां तक क्यों जाती है, वो इवन सफरिंग में नहीं है शायद वो। ठीक है, अभी और कोई बोलेंगे या डिस्क्लोज करते हैं? अभी लग रहा है रूटा बोल तो दूं? नहीं है, मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स देख के डर गई है बहुत ज्यादा। रूटा, पर रूटा का बाकी चीजें तो मिलना चाहिए। हाँ बाकी, बट हाँ डिक्टेटोरियल और तो क्या ये है ही। हम्म और तो और लाइट डिस्क्लोज कर डिजायर में दूं? भी थी ये, आपसे लाइट, में भी। अभी देखो आप लाइट डिजायर में होती, हेलो, डिजायर में होती के पास आया गया है सर आपकी आवाज नहीं आ रही ना। ठीक से, नेट। सबको नहीं आ रही, देखो आपका पर्सनल लफड़ा तो नहीं है, मेरा कट रहा है, गड़बड़ है ना। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, बैटरी भी लो होने पर। मैं फिर से आता हूँ 2 मिनट। ज्यादा नहीं सर, थोड़ा थोड़ा चलेगा। आई आवाज? अभी आ रही? जी सर जी। अच्छी। हाँ चलिए, फटाफट बोलिए, मेरा बैटरी जाने वाला है, मतलब मोबाइल का। एक पॉइंट ये भी बोला ना आपने, जैसे बोला कि जो भी हो बस ये ठीक हो जाएगा। आप हाँ, जब डिस्कस कर रहे थे, आपने हेमरोइड्स है या क्या है, तो आपने बोला जो भी हो पर ये ठीक हो जाएगा। तो वहां पे अगर लाइट डिजायर होता तो उसको समझ में आना चाहिए कि भाई ये चीज क्या है, पर उसको डर था कि सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी, इसलिए आपने बोला जो भी हो सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी, तो वहां पे वो शांत हो गई। लेकिन अगर लाइट डिजायर होता है तो उसको जानना भी होता है ना कि ये क्या चीज है। उसने एक बार बोला है, लेकिन फर्स्ट में ही देखो आप, ये है क्या, ये उसने बोला है, ये फर्स्ट ये भी है, ये भी है ना। हाँ, तो अब रेमेडी, मैं इसीलिए पूछ रही थी कि नॉलेज डिजायर तो नहीं है, क्योंकि वो प्रिंसिपल भी है इसीलिए। पर वो प्रिंसिपल वाला उसका अलग सेट है। ठीक है, एक तरफ वो अलग है और दूसरी तरफ ये पेशेंट। अभी देखो आप, यहाँ पे आके उसने कुछ दिखाया क्या कि मैं प्रिंसिपल हूँ, ऐसा वैसा। ठीक है, अब नहीं, वो तो बहुत अच्छे से बात करी। तो उसका एक सेट 2 सेट में है ये रेमेडी पूरी।
बोलिए, और कोई बोलेंगे? मैं बोलूं? जी सर प्लीज बोलिए। ठीक है, बोलता हूं मैं। अभी देखो, ये जो पेशेंट है ना, ये आया कैसे है, आया कैसे है, ये क्यों नहीं आ रहा था, इसको क्या प्रॉब्लम है आने से, और क्या इसके साथ डॉक्टर कुछ बोलेगा या ऑपरेशन होगा तो क्या दिक्कत होगी, और ये पेशेंट कैसा है, बस इसको मिला के समझना है। ठीक है, तो देखो आप, सबसे पहले ना, ये पेशेंट आपके पास आ नहीं रहा था। ठीक है, नंबर एक चीज, इसको लाया गया है, तो केस यहां शुरू होता है। और जब केस शुरू होता है तो देखा होगा आपने, शुरू में उसने ऐसा करके बताया कुछ उसने, तो हुआ क्या है इसके साथ ना, ये इसने जब जो पिक्चर दिखाया मुझे, तो उसमें हेमोरॉइड्स तो थे ही, साथ में एक और एक्सटर्नल कुछ उसका कुछ पार्ट लटका हुआ था जहां पे उसका एपिजियोटोमी हुआ था। ठीक है ना, तो वो एक्चुअली में उसको लेके ज्यादा दिक्कत हो रही है, उसको डर है कि ये है क्या। ठीक है, ठीक है, तो उसने ये पूछा, मेरे से पूछा भी है उसने कि ये क्या है, एक बार बस पूछा उसने। अब लेकिन सबसे पहले तो ये आ नहीं रही, तो देखो हमारे पास एक रूब्रिक है, अभी वहां से बाद में चलेंगे। सबसे पहले इसने बोला क्या कि ये तकलीफ बढ़ गई है। ठीक है, 8-10 दिन में इसकी तकलीफ बढ़ गई है, तो आप सिंपल रूब्रिक लीजिए, डिल्यूजन इनलार्ज्ड। ठीक है, ठीक है, हेलो जी 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 सर, सर। जी सर। हाँ, अब पेशेंट बात कैसे कर रहा है, जेस्चर, पोस्चर, हाव भाव पूरे में आपने ऐसा वैसा उसका देखा होगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट जो उसमें ना, उसने जब मोबाइल में बताया, उसने इवन मुझे भी नहीं बराबर समझ रहा था कि क्या है, तो उसने अपने हाथों से ऐसे करके बताया कि ऐसा कुछ है वहां पे। ठीक है, ऐसे करके उसने, हेलो, तो जब पेशेंट आए ना आपके पास, तो आपको ना उसकी बातें सुननी है, और वो कैसे अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर रहा है, वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इवन चाहो तो आप उस 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 एक्सप्रेशन से संबंधित रूब्रिक आप लिख लो। ठीक है, लेकिन तुरंत कंक्लूड नहीं करना कि यही है, दे दो, आपको ये पकड़ के रखना है। देखा है आपने उसको, उसका ऐसा करके उसने कुछ बताया था, हलाउ, जी सर, जी सर। है ना, या फिर पूरे कम्युनिकेटिव केस में उसने ऐसे ऐसे करके उसने अपनी पूरी बातें शेयर करी हैं। तो हमारे पास एक रूब्रिक है, देखो, जेस्चर मेक्स इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ द हैंड। ठीक है, कि बातों के टाइम पे जब पेशेंट ऐसा वैसा करता है, तो ये कम्युनिकेटिव नहीं था। ठीक है, और जेस्चर मेक जेस्टिकुलेटिंग विथ हैंड, देखो आप, एक रूब्रिक है, तो इस रूब्रिक का मतलब ये है जेस्टिकुलेट। एक रूब्रिक और है, कम्युनिकेटिव, एक्सपेंसिव, डिमोन्स्ट्रेटिव टू। ठीक है, तो पेशेंट डिमोन्स्ट्रेट करता है। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव टू, तो कुछ लोग होंगे अपने, यदि वो पैरों घुटने में दर्द है तो बोलेंगे चलते नहीं बनता, तो कुछ लोग चल के बताएंगे आपको। ठीक है, तो उन्हें डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। यहाँ पे बात करते करते उसने जेस्टिकुलेट किया। ये कई पेशेंट आएंगे, आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मेरे कान के अंदर ना एक गांठ सी हो गई है, अब वो कितनी गांठ होगी है वो बताएंगे, इतनी बड़ी हो गई है, इतनी हो गई है। कुछ पेशेंट आएंगे ना, पाइल्स का बताएंगे, पाइल्स, डॉक्टर साहब इतना गांठ हो गया, इतना। ठीक है, तो जेस्टिकुलेटिंग विथ हैंड, हेलो, ये समझा? जी सर। जी। अभी ये देखो, ये इतना रूब्रिक हो गया, अब ये 2 रूब्रिक लिए, 3 रूब्रिक लिए, कितनी रिमेडी आई? और ये पेशेंट है डरा हुआ है ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। और ये क्या कर रहा है, डर की वजह से क्या कर रहा है, हेलो, ये पेशेंट आ नहीं रहा था ना डॉक्टर के पास, हेलो, जी हाँ सर, जी आ रही सर, है आवाज। को लाया गया तो है। देखो वो रूब्रिक है हमारे पास, फियर,
कौन सी रिपर्टरी है आपके पास? मर्फी में देखो आप, मर्फी में, ठीक है, उसमें बस एक रूब्रिक और पूरा खेल खत्म। फियर गोइंग फियर ऑफ गोइंग टू डॉक्टर, देखो एक रूब्रिक है। मिला किसी को? मर्फी में मिलेगा। मिला किसी को? नहीं मिले तो ढूंढना। फियर गोइंग टू, मिला? नहीं मिला? हेलो सर सिंथेसिस में फियर डॉक्टर ऑफ है तो ये ले सकते हैं क्या यहाँ पे? फियर डॉक्टर ऑफ, उसमें कितनी रेमेडी है? पूरी रेमेडी नहीं है ना उसमें। अमोनियम, फास्फोरस, कॉफी, बहुत सारी है। और कौन कौन सी है? फियर डॉक्टर ऑफ मैं बताती हूँ कौन सी मेडिसिन है। हाँ, फियर डॉक्टर्स एलो अर्जेंटम नाइट्रिकम अर्निका बरेटा आयोड कॉफिया इस इग्नेशिया आयोड लिथियम आयोड नेट्रमूर नक्सोमिका फास्फोरस सेपिया हाँ, स्टेफिस तो ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। अब देखो, फियर डॉक्टर ऑफ, डॉक्टर का डर है, ठीक है, उससे भी प्रिसाइज रूब्रिक है। फियर, ये क्या कर रही थी? नहीं आ रही थी ना, डॉक्टर पास जाना ही नहीं है, दूसरे लोग उठा के लेके आए इसको। तो फियर ऑफ गोइंग टू डॉक्टर, अच्छा ठीक है, उसमें है 12 रिमेडी, 12। देखो, एकोनाइट अर्जेंटम आर्निका कैलकेरिया जलसीमियम इग्निसिया आयोडम नेट्राम्यूर नक्सोमिका फास्फोरस सेपिया स्ट्रामोनियम। अभी देखो, हेलो जी सर, श्वेता मैडम है क्या? श्वेता मैडम, स्ट्रेमोनियम लग रही है। श्वेता मैडम चली गई क्या? अभी कौन सी रिमेडी आई? हेलो, अब पेशेंट को मिला दो, ये पेशेंट कैसा है? एक तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। हाँ सर एक ही बात थोड़ा सा डाउट आ रहा है, वो इस बात का कि सर एक तो प्रिंसिपल है, दूसरी बात फियर डॉक्टर तो उसको शायद ऑपरेशन की वजह से है। हाँ, तीसरी बात ये है कि ऑपरेशन जब वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आ रही है तो एक जनरल इंप्रेशन आदमी को पता होता ही है कि होम्योपैथिक डॉक्टर ऑपरेशन तो करेगा नहीं। हाँ, तो हाँ, फिर फियर किस बात का है उसको? नहीं, वो यही तो केस में है ना। अभी आप देखो, मैंने बताया ना कि इस केस में ना, ये पेशेंट सिर्फ ऑपरेशन से नहीं डर रही। हेलो, डॉक्टर तो डॉक्टर है ना, होम्योपैथ हो या एलोपैथ हो। अरे डॉक्टर ये भी तो बोल सकता है कि ये आपका ट्यूमर है, कोई बड़ी समस्या है, इसको ऑपरेट करना ही पड़ेगा। ये तो होम्योपैथ कह ही सकता है ना। हाँ सर, ये कहता है लेकिन होम्योपैथ इटसेल्फ खुद तो ऑपरेशन नहीं करेगा ना, वो केवल सजेस्ट कर सकता है। वही, इसी केस में वही इंपॉर्टेंट है। तो उसको अकेला ऑपरेशन का डर नहीं है। उसने एक बात बोली है, डॉक्टर कुछ भी बोल देता है, उसके ना बैक ऑफ माइंड में ये भी चल रहा था, सिर्फ ऑपरेशन का नहीं। हेलो, कुछ बड़ी समस्या बोल देगा। इम्पेंडिंग डिसीज ले सकते हैं, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज है ना, उसने बोला कि कुछ भी समस्या हो सकती है, ठीक नहीं हो रहा इतने दिनों से, वो भी तो हो सकता है ना। तो अभी मैंने बताया ना कि डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना चाहता। ठीक है, अभी जैसे वहां पे सुनीता मैडम ने बहुत बढ़िया, सेंसिटिव टू लाइट, ठीक है ना, तो लाइट एवर्जन, एक्चुअली ना लाइट एवर्जन डिफरेंट चीज है, लाइट सेंस डिफरेंट चीज है, सेंसिटिविटी लगी हुई है। देखो आप, लाइट एवर्जन में है क्या नक्सोमिका? नहीं होगी, देखें। है, लाइट एवर्जन में भी है, ठीक है, कि मतलब जो हमको लग रहा था ना लाइट सन्स,
कि मतलब ये कि हमको, मैंने बोला था ना कि आपको पढ़े रहो, अच्छा सुनना ही नहीं ज्यादा अच्छा है कि क्या समस्या है। हेलो, है ना? उसने उसने एक्सेप्ट किया, इसीलिए तो नहीं आ रही थी ना वो। अभी आप देखो, इसको ना ऑलरेडी डराया गया है, कैसे ऑपरेट करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर ने बोला होगा इसको कि ऑपरेट करना पड़ेगा, इतने टाइम में बोला नहीं होगा ऑपरेशन। जनरली पाइल्स का पेशेंट को कौन डॉक्टर नहीं बोलता ऑपरेट करनी पड़े, नहीं नहीं करना है, हर एलोपैथ बोलता है ना? लेकिन बस यही बात है ना कि इसीलिए तो यहाँ आने के लिए, आपके पास आने के लिए तैयार हुई, क्योंकि आपके एक पेशेंट से भी उसने बात करी थी, या जिसने भी सजेस्ट किया था उसको। लाया गया है, तैयार कहाँ थी? ये जो 3 लोग लेके आए हैं इसको, उसकी सिस्टर ने बोला ना नहीं आ रही थी, हम लोग लेके आए हैं इसको, है ना? तो ये बातें वो सुनना ही नहीं चाहता पेशेंट। देखो ना, लाइट एवर्जन में है पेशेंट, इवन सेंसिटिव टू लाइट। जहां सेंसिटिविटी होगी वहां रिएक्टिविटी होगी। ठीक वैसे ही आर्निका का पेशेंट क्या करता है, हाँ मेरे को मत छुओ, दिस इज रिएक्शन, है ना? तो क्योंकि वो सेंसिटिव है, वो सेंसिटिव पार्ट है। अभी देखो आप इसका फिजिकल सेंसिटिविटी देखो आप, पेशेंट बैठ नहीं पा रही थी, टच होने से भी दर्द करता है जैसे वो बैठती है, तो सेंसिटिव टू टच। ठीक है, अब वो उसका अपने जो किसका, उसका अपने पापा का सुना था फिस्टुला का, उसके बाद ना वो डर गई क्योंकि वो भयंकर था इसके लिए। तो सफरिंग में देखो आप, फियर सफरिंग में नहीं होगी, वो सफरिंग की बात ही नहीं करता, सीधे आके पहुंच जाता है। हेलो, देखो फियर सफरिंग में नहीं है नक्सवामी का, ठीक है? तो एक्चुअली ना इसको सफरिंग की दिक्कत नहीं है, ये इसको चीजें भयंकर दिखाई देती हैं क्योंकि ये पेशेंट ऑलरेडी सेंसिटिव है। नक्सवामिका इज द सेंसिटिव पेशेंट, ठीक है? अरे देखो आप कितना सेंसिटिव है, इम्पेशेंस कोराइजा विथ है ये। हेलो, उसको कोराइजा बर्दाश्त ही नहीं होता, तो फिर इतना भयंकर समस्या कैसे बर्दाश्त होगा इसको? समझा? कोराइजा मतलब साधारण जुकाम जैसी चीज नहीं बर्दाश्त कर सकती है, तो फिर तो ये फिर ये ऑपरेशन, इसलिए सफरिंग देखो आप, सफरिंग धीरे 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 करके मारती है। हेलो, रोज रोज का तंग करना, ठीक है ना? रोज रोज थोड़ा 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 परेशान करते रहना, ठीक है ना? वो दिस इज सफरिंग। लेकिन ना ये पेशेंट वो सफरिंग तक तो जाते नहीं है, क्योंकि सफरिंग माइल्ड लेवल का होता है, चलता रहता है, बियर नहीं करता ये पेशेंट। वो आगे आगे तक पहुंच गए तो, क्योंकि इम्पेशेंट कोराइजा विथ, ठीक है ना? इम्पेशेंट वेट कांट। हेलो, जी सर। तो सफरिंग का तो इधर मामला ही नहीं है, वो सीधा, इसलिए हॉरिबल थिंग सैड स्टोरी उसने देखा 2 4 5 लोगों का, उससे ये बहुत ज्यादा डर गई है, पापा का देख के वो डर गई। तो वो भयंकर चीजें थी इसके लिए, हॉरिबल था वो। तो हॉरिबल थिंग सैड स्टोरी अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली। सर ठीक है, जब उसने बताया कि पापा का देख के डर गई, तो हमने यहाँ इम्प्रेशनेबल सोचा था, तो क्या ये इम्प्रेशनेबल देखो आप, इम्प्रेशनेबल डिफरेंट है। इम्प्रेशनेबल पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है, निगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन ना अभी देखो आप, कुछ पेशेंट, डॉक्टर साहब मैंने ये जो देखो आप, जितने भी जो रील्स बनाते हैं ना, कोई शाहरुख खान का, सलमान खान का, अमिताभ बच्चन का रील, ये सब इम्प्रेस्ड हो गए, इम्प्रेस्ड, है ना? जी जी। और यहां पर सीधा हॉरिबल थिंग सैड स्टोरी, किसी को कुछ सुन लिया, किसी को कुछ भयंकर देख लिया, उससे ज्यादा अफेक्ट होते हैं लोग, है ना? और इसलिए अफेक्ट होते हैं क्योंकि झेल नहीं पाते। इवन नक्सवामिका देखो आप, नक्सवामिका की बर्दाश्त के बाहर है, वही मैंने बोला, इसलिए सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता वो, तो ये इतनी बड़ी समस्या कैसे बर्दाश्त करेगा? ऑपरेशन का सेंसिटिव टू पेन का रिमेडी है। अभी देखो आप, फियर, ट्राइफल सेट, फ्राइटेंड इजीली, वेकिंग ऑन,
किसी ने थोड़ा सा उसको कुछ कह दिया तो जल्दी से घबरा जाता, डर जाता है ना? समझा? जी सर। जी सर। तो इसलिए डॉक्टर ये नक्सवमी का पेशेंट डॉक्टर के पास विजिट नहीं करना चाहता, क्योंकि अब भी डॉक्टर सर उसको डरा देगा। हेलो हेलो, डरा देगा। जैसे जैसे कि अभी देखो आप, स्तन में गांठ है, ब्रेस्ट में गांठ है, और डॉक्टर ने बोला कि अरे कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो ये देखो ना, फ्राइटेंड इजीली वेकिंग ऑन, डर जाते हैं लोग। समझा? इसको जैसे ही इसको जगाया गया, अभी तक पड़ा था शांति से, जैसे ही इसको पता चला कि ये कुछ गड़बड़ है तो ये पेशेंट डर गया, इसलिए डॉक्टर के पास विजिट ही नहीं करता। सेंसिटिव टू लाइट, इसलिए लाइट एवर्जन में पड़ा रहता है वो। ठीक है सर, ये नक्स भूमिका का पूरा अलग पिक्चर है। मतलब नक्स भूमिका को तो हेल्थ के मतलब थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वो भागता है डॉक्टर के पास, ये जानते हैं हम। हाँ, तो ये दूसरा शेड है ना, इसलिए तो बोलते हैं कि कोई भी रिमेडी का शेड आपके पास है। अब देखो आप, आखिरी में मैंने उसको ये वो सारे क्वेश्चन मैंने पूछा, आपका नेचर कैसा है। ठीक है, जब थोड़ा थोड़ा मुझे क्लू मिलने लगा तो मैंने पूछा कि नेचर कैसा है, तो उसने बोला कैसी। और जो बच्चों का सिर दर्द, अरे देखो आप, बच्चे आजकल बात मानते हैं क्या किसी की? नहीं, वो इधर उधर जाते हैं, इधर बुला उधर जाते हैं जी, भूमिका को चलेगा क्या ये? बिल्कुल नहीं चलेगा। एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम, वो इधर बुला उधर जाते हैं, सुनते ही नहीं है। और इसका नेचर कैसा है? मेरे हिसाब से नहीं होता तो मेरे को बहुत गुस्सा आती है, इवन मैं अपने काम में बहुत परफेक्ट हूं। तो यहीं से, जैसे श्वेता मैडम ने पहले ही पकड़ा उन रिमेडी को, ठीक है? जी हाँ, जी हाँ, तो ये यहाँ से भी आना चाहिए, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? दूसरा सेट नहीं पता था हमको, इसीलिए कितना फ्राइटेंड कहाँ होता है नक्सोमी का। हमको तो स्ट्रोमोनियम ही पता है, कैलकेरिया पता है, स्पोरस पता है ना? सर जी बोलिए। सर, लाइट शंस या लाइट एवर्जन में नक्सोमी का सिंथेसिस में नहीं है सर। कंप्लीट डायनेमिक्स में देखिए, इसलिए तो डिफरेंट रिपर्टरीज आपको देखनी है जब आप केस। सर वो कंप्लीट डायनामिक्स है ना, डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, यानी उसका लिंक के कुछ होगा तो प्लीज। हाँ, तो क्या है ना, आप लोगों को ये करना है कि देखिए, सबसे पहले केस समझना है। रूब्रिक्स तो हम बाद में लगाएंगे ना, केस आपको समझेगा तो सिंथेसिस जो आपके मोबाइल में है ना, वहीं से आ जाएगा। देखो आप, मैंने क्या क्या रूब्रिक लिए थे, वही सारे रूब्रिक्स लिए थे। तो पहले डिल्यूजन इन लार्ज ले लो। जेस्चर मेक टॉकिंग वाइल जेस्टिकुलेटिंग विथ हैंड। देखो आप, सिर्फ 2 रेमेडी, 2 या 3 रेमेडी है ना? तो ये पेरिफेरल रूब्रिक है, इनको बाद में सोचने का। अभी आप देखो, सबसे पहले आपको ना एंट्री कहां से लेनी थी? ये पेशेंट है कैसा, ये बंदा किस तरीके का है, वहां क्यों नहीं गए आप लोग? डरपोक किस्म का है। अरे डिक्टेटोरियल है, प्रिंसिपल है। देखो आप, प्रिंसिपल आसान थोड़ी होता है कहीं प्रिंसिपल बनना। इसका मतलब आप अपने काम के प्रति वफादार हो। मोस्ट अचीवर लोग जो होते हैं ना, नक्सभूमिका होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, कोई किसी कंपनी का एमडी जो होते हैं ना, तो ये इसके लिए ना दोनों चीजें लगती हैं। एक तो आपको मेहनत लगती है, ठीक है, और अभी देखो आप, ये पेशेंट ना इतना सब होने के बावजूद भी नक्सभूमिका रिवरेंस में रहता है। किसी ने पकड़ा था रिवरेंस, बहुत बढ़िया है ना? तो नक्सभूमिका परफेक्शन, एब्जॉर्ब बिजनेस मैटर इन, वो अपने काम के प्रति लॉयल होता है, उसी में डूबा रहता है। देखो आप, एक रूब्रिक है फियर डेड वर्क ऑफ, उसका काम खत्म ना हो जाए, काम ठप ना हो जाए।
क्योंकि ये काम के लिए बहुत वफादार रेमेडी। तो इसका मैंने लास्ट में पूछा था ना, सेटी क्यों किया था कि नेचर कैसा है आपका, तो फिर मैंने पूछा था कि आपका जो काम आम के लिए आप बहुत एकदम परफेक्ट हो ना, तो उसने बोला हाँ कि मैं एज अ प्रिंसिपल बिल्कुल वैसे ही हूँ, इवन घर में भी वो प्रिंसिपल है, बच्चे उसका बात नहीं मानते, सुनते नहीं है तो गुस्सा आता है, तो एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम, है ना, सर एक फास्टिडियस है। कॉन्फ्यूजन कंफर्म हो रहा है। हाँ, कैसे कंफ्यूजन? हेलो, समझाइए। सर डाउट राडार ये में दो है सर, चीजें। लाइट एवर्सन टू सन राडार में है, कंप्लीट में नहीं है। हाँ, नागजुमी का। नक्सोम का होगी ना उसमें। हाँ हाँ, राडार में है, कंप्लीट में नहीं है हम्म सर। ओके, थैंक ठीक है, इसलिए तो डिफरेंट डिफरेंट रिपर्टरीज देखना है ना। बहुत सारे रूब्रिक्स आपको मर्फी में मिल जाएंगे, मर्फी को भी रिफर करना है। आलोक सर, हाँ ये जी, नक्सोमी का फियर डॉक्टर्स में क्यों है? एक बार थोड़ा बताइए ना, मेरा चलेगा। अभी बताया कि फियर डॉक्टर्स में वो जाना ही नहीं चाहता। ठीक है, डॉक्टर कुछ भी बोल देगा, जैसे वो हायोसाइमस पेशेंट होते हैं ना, अभी जैसे कुछ लोगों को हायोसाइमस लगा, बेड रिमेन डिजायर इन बेड, बिस्तर में पड़े रहो, तो एक्चुअली में ना ये टेरिफाइंग रिमेडी है। ठीक है, इसको भी टेरर, डर लगता है। ठीक है, कि डॉक्टर कुछ भी बोल देगा। अब कुछ भी बोल देगा तो क्या, इवन इतना कि आपको क्या बोल देगा, ये ट्यूमर है, ये कैंसर है, इसके साथ आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब देखो इसने कि ये ट्यूमर है, क्या क्या भी और भी कुछ भी तो हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब यदि ऑपरेशन हुआ तो फिर वो कहाँ कहाँ चला जाता। तो देखो आप, रूब्रिक है हमारे पास, फ्राइटेंड, इजीली वेकिंग ऑन, जल्दी से डर जाता है पेशेंट। अभी देखो आपको नहीं पता कि ये बीमारी कौन सी है, तो आप जाके पूछोगे भी नहीं, तो इस लेवल का नक्सवोमिका भी कर सकता है कि वो जाके पूछेगा नहीं डॉक्टर से। इसलिए लाइट एवर्जन में है, सेंसिटिव टू लाइट में है, सिर्फ एवर्जन में नहीं है। ठीक है, इवन रिएक्ट भी करता है। रिएक्शन इज व्हाट? फियर, डर जाएगा वो। हेलो, तो जनरल सेंसिटिविटी है नक्सवोमिका की। ठीक है, हेलो सर। हाँ सर, आपने एंगर कॉन्ट्राडिक्शन बताया था ना। हाँ, और तो सर इसमें, और एंगर विल इफ थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर, हाँ, वो रूब्रिक अभी बताया ना मैंने कि वो विल थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर हिज विल मेरे अनुसार नहीं होता है तो। और जब उसको कंट्राडिक्ट किया जाता, मैंने बोला, देखो आप, विल आपकी खुद की हो सकती है। ठीक है, अभी देखो मेरा बच्चा है ना, वो करता क्या है, ड्राइंग बनाएगा। अभी मैंने नहीं कहा कि तुमको कैसी ड्राइंग बनानी है, वो ड्राइंग बनाएगा और उसके हिसाब से ड्राइंग नहीं जाती है। हेलो, वो चाहता है कि मैं अच्छा बनाऊं, परफेक्शन से बनाऊं, लेकिन वो वैसी बना नहीं पाता है। समझा? अभी उसको किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। हेलो गिरीश सर, कुछ क्लियर हुआ? हाँ उसके अनुसार वो काम नहीं हो रहा है तो गुस्सा आता है। और इधर कॉन्ट्राडिक्ट, अभी देखो कॉन्ट्राडिक्ट, जब वो बच्चा टीवी देखता है और उसके भाई ने मोबाइल, वो उसका रिमोट छीन लिया, तो वहां पर दूसरा पर्सन आपको आके डिस्टर्ब करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, अपोज करता है। और विल में ना आप खुद अपोज होते हो अपनी विल में, आप खुद अपोज हो रहे हो अपने अपने विल को लेके खुद से। जैसे देखो आप, ठीक, मेरे अनुसार कोई चीज नहीं जा रही है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आगे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यार मैं तो ऐसे बनाना चाह रहा था, ऐसे बन गया ये,
दिमाग खराब हो गया मेरे को, तो फाड़ दिया मैंने वो पेज। अभी आप देखो इसको ऐसे देखो, आप कोई बढ़िया रिफाइन वर्क कर रहे हो लेकिन वो हो नहीं रहा है, समझा? आप काफी जैसा फाइन चाह रहे हो वैसा नहीं हो पा रहा हूं। थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर हिज विल, खुद की इच्छा के अनुसार वैसे जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा है। और कोई दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा ना, जब कोई दूसरा इन्वॉल्व हो में जाएगा दूसरा तो फिर इन्वॉल्व उसमें हो रहा है, दूसरा इन्वॉल्व हो सिंगल रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी देखो आप तो कॉन्ट्रडिक्शन में क्या, उसने लेडी ने साफ साफ बोला है ना, मैं लोगों को बोलती हूँ वैसा बिल्कुल नहीं करते, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं करते, वो वैसा नहीं करते कुछ और करते हैं, तो गुस्सा आता है ना? थोड़ा सा बारीक रूपरेख समझना पड़ेगा इसको, है ना? ठीक है, ये समझे सबको? अभी कोई हाँ डाउट सर, इस केस में? बाकी लोगों को कोई डाउट इस केस में? तो और भी इसके बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। इसका सबसे ज्यादा आप देखो नक्स भूमिका ना, सेंसिटिविटी। तो आपको हर चीज समझने की नहीं होती है, आपको जरूरी नहीं कि आप हर चीज समझो, आपका फाइनल पर्पस क्या है, आपको केस निकालना है, ठीक है? अभी आपको देखो, कैमोमिला का पेशेंट आपके पास आएगा, मामा बोलेगी ये किसी की बात नहीं सुनता, बहुत चिड़चिड़ करता है, गुस्सा करता है, रोता रहता है, मार मार के थक जाओ, वैसे ही इतना ऑब्स्टिनेट हो गया है, ठीक है? ये सब आपने देख के रिपर्टरी में आ गया, क्या मुंह मिला, ठीक है? गंदी तरीके से बात करता है, अनसिविल ले लिया, सब ले लिया, और आपने क्या रेमेडी दे दी? क्या मिला? अरे अब ये कैमो मिला क्यों बना है ऐसा, इसको ढूंढने का जरूरी है क्या? दिस इज अ मैटर ऑफ पीएचडी, ठीक है? समझा बात को? नहीं समझा? सर ये नक्स भूमिका तो हम कभी नहीं पकड़ पाएंगे, कैसे पकड़ेंगे इसको? ये तो क्यों नहीं पकड़ criteria सकते? अभी मैंने वही कहा, criteria के देखो आप, साथ साथ चल रहा है। अरे देखो आपने लास्ट के क्वेश्चन काम मैंने पूछा था ना, सिटी क्यों नहीं किया था? वो जी मेरे जी लास्ट के किया क्वेश्चन था सिटी आपने। क्यों थे पूरे 2-3 कि आपका नेचर कैसा है, तो सर नेचर से मैंने परफेक्शन पकड़ा, तो मैंने पूछा गुस्सा कितना आता है, पूछा था हाँ ना? जी जी हाँ, तो ऐसा है कि रिमेडी में अपने इधर ना देखो आप, कितने सारे लोग हैं जिनको एक भी रूब्रिक नहीं आता, वो फील पकड़ते हैं। अरे मैं जब क्लासिकल पे था जी ना, सर नेट्रेम्यूर के मेरे पास 7-8 केस ऐसे हैं, एक भी रूब्रिक नहीं आता था मुझे तब, और बड़ी बड़ी पैथोलॉजी निकाली है। पेशेंट, मैं कैसे नेट्रेम्यूर को देखता था, पेशेंट आया बैठा, तो कुछ रिमेडी क्यों वो प्रोमिनेंट होते हैं। अभी देखो आप, एंगर कॉन्ट्रडिक्शन में इतनी सारी रिमेडी है, एंगर वाली कितनी सारी रेमेडी है, लेकिन कुछ रेमेडी का वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बगैर वो रेमेडी ही नहीं है वो। तो देखो आप, माइल्ड फॉर्म एंगर भी रहेगा, रूब्रिक तो है ना, वो रहेगा माइल्ड, मॉडरेट एंड वायोलेंट रेज, समझा? हेलो? जी सर तो आखिरी का मैंने पूछा था कि आपका काम काज कैसा है, तो बोला बीइंग अ प्रिंसिपल कैसा रहेगा। अरे आप देखो, ये प्रिंसिपल है लेडी, तो जैसे कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया गैस किया कि प्रिंसिपल है तो डिक्टेटोरियल तो होगी ही ना। हेलो? जी जी तो ऐसे भी सोच सकते हैं। मीटिंग में अब फिर डॉक्टर उसने के पास, पूछा था ना कि वो क्या हाँ होता है सर, तो मतलब वो उसका डर था कि आप कोई बड़ी बीमारी ना बता दो, तो हाँ, वो उसने डायबिटीज बड़े में था। साफ हाँ साफ बोला है पेशेंट को, आप थोड़ा बारीकी से जब सुनेंगे ना, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, ये सही है कि जब दूसरे का केस हम देखते हैं ना, वो उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं देखते, है कि नहीं? क्योंकि वो दूसरे का केस होता है, जब हम हमारे पास ही केस होता है ना, तो हम उसकी, क्योंकि हमको ठीक करना है भैया, जो पेशेंट भाग जाएगा वो, होता है ना ऐसा? नहीं सर, हम तो सीख रहे हैं, तो हमें तो हाँ, आपसे ही तो जो सीखना लोग है, जो आप लोग ही सीख बता रहे हैं तो वो बढ़िया से जब केस को सुनेंगे ना, देखो जी वीडियो केसेस में आपको सुनना है, देखना है, सब करना है, और वो चीज आपने कर ली तो फिर आपको
बारीकी समझ आएगी छोटी छोटी केसेस की। जी अभी सर, देखो जैसे आपको मैंने इन्होंने बोला था, हाँ जैसे इन्होंने बोला था कि मेंटल मतलब कुछ भी सोच के ज्यादा कर लूं तो मेरे को वो थकान हो जाती है, तो वो एलिमेंट्स और मेंटल एक्सर्शन में मैंने डाला तो 4 ग्रेड पे आ रही है नक्सों में। आ रही है ना? जी सर। नहीं, एलिमेंट फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन तो वो नक्सोमिका तो आएगी ही ना। नक्सोमिका एक्चुअली ना जब एब्जॉर्ब बिजनेस मैटर इनकी रेमेडी 4-5 रेमेडी के साथ, ठीक है। अब वो इतना ज्यादा बंदा फास्टिडियस है, एब्जॉर्ब बिजनेस, काम 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 के अलावा कुछ नहीं देखता, इवन काम में आप डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस, छोटा सा भी उसको वो कंप्लेंट इंटॉलरेंस ऑफ 2 रेमेडी देखो आप कैमोमिला नक्सोमिका, तो बर्दाश्त ही नहीं होता, कोई भी कंप्लेंट उसको बर्दाश्त नहीं होती। वेरी सेंसिटिव रेमेडी। तो जब सेंसिटिविटी रहेगी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी रहेगा और रिस्पॉन्स भी रहेगा। रिएक्टिविटी, पापा आए घर पे, ये सामान यहाँ क्यों फैला है, ऐसा क्यों फैला, तुमको समझ में नहीं आता, ठीक से नहीं रहता, दे लपाट। हेलो, दिस इज रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन। और वही बंदा जब अपने काम में रिस्पॉन्स देता है तो फिर वो एक सक्सेसफुल मैन भी बनता है ना। तो दिस इज रिस्पॉन्स, है ना, समझा? सर इस केस में मतलब फॉस्फोरस भी मतलब ऐसे साथ साथ ही लग रहा था जा रही है, मतलब तो उससे डीडी कैसे वही तो मैं करेंगे? क्या, नहीं देखो ना, फास्फोरस ऐसा करता है क्या? आखिरी का इतना डिक्टेटोरियल है फास्फोरस। नहीं नहीं इस केस में क्या है ना, सर, इस केस में देखो, सर एक हाँ बात है कि जैसे प्रिंसिपल होगा तो वो तो डिक्टेटोरियल मतलब अक्सर हुआ ही करते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा वो कितना है, कितनी हद तक है? नहीं ऐसे देखते तो नहीं, ऐसे हर प्रिंसिपल, क्योंकि वो पर्सनालिटी का हिस्सा है ना, ठीक है ना। जी देखो प्रिंसिपल होना अलग बात है, कितने प्रिंसिपल हैं जिनको ना पहनने का ढंग, मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल अभी देखो आप, एक साइड से गुटखा टपक रहा है, अरे समझा ना। तो मैटर ठीक है। प्रिंसिपल, उसने ये पेशेंट ना इम्फेसाइज किया है कि बीइंग अ प्रिंसिपल, मतलब उसने एक एग्जांपल भी दे दिया, देखो ना आप, कि बीइंग अ प्रिंसिपल मैं कैसी होंगी, क्योंकि उसको पता है कि प्रिंसिपल कैसा होता है। तो उसने एक ही वर्ड में बोल दिया कि बीइंग अ प्रिंसिपल मैं वैसे ही हूं एज अ प्रिंसिपल, लेकिन हर प्रिंसिपल ऐसा थोड़ी बोलेगा। अभी आप देखो, मेरे पास वो मेरे 2 प्रिंसिपल हैं, एक का तो गुटका कहीं का कहीं जा रहा है, ठीक है, और एक का बेल्ट आगे का पीछे है, समझो आप, मतलब इम्परफेक्ट, टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड। जी तो सर, इनको अभी नक्सोमी मुझे का, एक चीज समझ आई कि वो जैसे आपने बोल रहे थे ना कि वो एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म में, मैंने उसको एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन लिया था, वो गलत था। और हमें हाँ तो वो बहुत तब दूर आपने समझना शायद था कि समझा सर दर्द। नहीं जी है। जी हाँ सर दर्द, वही तो जी मैंने जी समझाया सर ना दर्द, कि सर दर्द जी कौन जी जी करेगा। जी आप समझ आ अरे गए जी, बच्चे तंग एकदम करते हैं, बच्चे मानते कहाँ है बात आजकल। जी हेलो, अभी आप देखो, जी मेरा सर, बच्चा थैंक यू सर। बुलाता हूँ वो उधर जाता है, ठीक है, हेलो, लेकिन मेरे को गुस्सा नहीं आता क्योंकि मैं नक्सबोमी का नहीं हूँ। हेलो, हाँ, जी सर। समझा कि नहीं समझा? तो ये पर्सनालिटी मेरी है ना, इसलिए मेरे को गुस्सा नहीं आता। अब लेकिन नक्सबोमी का है तो वो नक्सबोमी का जैसे बिहेव करेगा, कहीं पे भी रहे। जी बहुत हेलो, अच्छा से एकदम डिसिप्लिन अलग डिसिप्लिन। अलग समझा। जी देखो केस ना कई बार पूरा रिमेडी लेके आता है, ठीक है, इवन तो ये आपको तरीका सीखना पड़ेगा कि रिमेडी पेशेंट को आखिरी में आपको देखो, आपको रूब्रिक नहीं बनाना, ये फलाना डिमका नहीं करना, आपको केस ठीक करना है ना। जी तो सर। फिर वो कैसे भी पकड़ो आप, ठीक है, 1 रूब्रिक से पकड़ो, 10 रूब्रिक से पकड़ो,
फिर रेट्रो स्टडी करो, सबसे बढ़िया जो भी केस आपका ठीक हो ना, रेट्रो स्टडी करो, तो उस रिमेडी का आपको इवन पूरा केस भी समझेगा जो आपने लिया है, और अच्छे अच्छे रूब्रिक्स भी आपको याद आएंगे कि अरे ये भी, अभी देखो आप ये रूब्रिक कितना अनयूजुअल है नक्सोमियो के साथ, है ना, डॉक्टर वाला, जबकि 12 रेमेडी के साथ नक्सोमियो का है। बस इस टाइप के केसेस में सर फर्स्ट टाइम में हम केस पकड़ लेंगे, ऐसा शायद मुझे लगता है मुश्किल होगा। किसमें? इसी टाइप का, जैसे आप आज आपने नक्स का बताया, तो इसमें फर्स्ट टाइम में केस क्रैक करना ये शायद इतना आसान नहीं होगा सर। और जब एक टाइम अनसक्सेस होते हैं तभी दोबारा हम उसको करते हैं, और तब गलती कहाँ कर रहे हैं। तो एवरी टाइम सर ऐसा होता है। तो इसीलिए ना हमको रिमेडी का एटलीस्ट एक जनरल जिस्ट तो आना ही चाहिए, जनरल जिस्ट क्यों रिमेडी ऐसी होती है ना। जो देखो आप रिमेडी ना कभी भी अपना मेन जो कोर है ना, कोर लेके आएगी, साथ में जैसे पेशेंट पर्सन इन अ डिसीज वो भी लेके आता ही आता है। पर्सन तो आता ही है, पर्सन इन अ डिसीज भी आता है साथ में। ऐसा कम ही केसेस में मिलेगा आपको कि यार ट्रिपल पी नहीं मिल रहा या CAR नहीं मिल रहा। हम देखते कहाँ है, रेट्रो स्टडी करके देखो ना आप कितने रूब्रिक्स मिलेंगे। अभी देखो नक्सवोमी का हॉरिबल थिंग सैड स्टोरी अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली, कितना फियर के कितने रूब्रिक हैं नक्सवोमिका में, इतनी फियरफुल रेमेडी है। कोई डरा देगा तो डर जाता है। डिल्यूजन सिक्सिंग भी आ सकता है इसमें सर, जैसे वो बोल रही थी ना कि मेरे को उसने बोला था वीडियो में कि मेरे को ये प्रॉब्लम रहती है, ये भी ठीक करना, वो भी ठीक करना, वो भी ठीक करना। तो ये डिल्यूजन सिक्सिंग ले सकता ना कि मैं बीमार रहती हूँ, ये भी करना, वो भी ठीक करना। नहीं सिक भी, हाँ मैं बीमार रहती हूँ, है ना, कुछ ना कुछ तो डॉक्टर साहब लगा ही रहता है मेरे साथ, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है ना। तो हो सकता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझा। इम्प्रेशनेबल में भी है, और बाद में सर उसने जो कहा कि ये ठीक हो गया, तो मैं इन सब चीजों के लिए भी आपको आऊंगी, तो क्या उसको कंसीडर किया था आपने? अरे वो डाउटफुल है देखो ना आप, अरे वो मैंने सब कंसीडर कर लिया था ना, क्योंकि मुझे पता था कि ये रेमेडी यहाँ है। नक्सोमिका देखो ना आप डाउटफुल में है, क्योंकि देखो आप उसकी मम्मी ने क्या बोला, हम फर्स्ट टाइम ही रेमेडी ले रहे हैं, मतलब होम्योपैथी फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, बोला था ना उसने। जी। अरे गैम्बलिंग करती है नक्सोमिका, चलो ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। अभी यहाँ तो सर गैम्बलिंग वाला शेड तो नहीं है, क्योंकि वो खुद तो आई नहीं, लाई गई है। तो नहीं अभी आई है ना, देखो आप आई है, वो नहीं आई, अब आ गए हैं तो लेके देख लेते हैं, क्योंकि वो श्योर नहीं है ना कि ठीक होगा कि नहीं होगा, इसलिए तो उसने बोला। क्योंकि देखो आप रिलेट करना है, ठीक है, रिलेट करना है कैसे केस को, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ले रही है होम्योपैथी। हेलो, बस तो वही है, जब आप फर्स्ट टाइम कोई काम करोगे तो ना होएगा कि नहीं होएगा। उनका जैसा कॉन्फिडेंट व्यक्ति जो है, इसीलिए तो डाउटफुल था मामला, क्योंकि नक्स तो बहुत कॉन्फिडेंट भी होता है, आर्डेंट है अपने काम में बहुत ज्यादा, वो इतना डाउटफुल होगा। डिफरेंट शेड है, हाँ वो सब डाउटफुल है। अरे बहुत सारे रूब्रिक हैं। अभी इम्पेशेंट चिल्ड्रन सब आउट में, हाँ जी, इम्पेशेंट चिल्ड्रन सब आउट में भी है, देखो जी है ना। तो वो उसका क्या है ना, परफेक्शन, उसको परफेक्शन चाहिए। इम्पेशेंट वेकिंग ऑन, वही इम्पेशेंट कोराइजा विथ, तो आपने डरा दिया कि अरे तुमको ऐसा नहीं ऐसा है, तो फिर उसकी हवा खराब हो जाती है, फिर वो ये डॉक्टर वो डॉक्टर भागता फिरेगा। देखो आप ऑर्डर डिजायर एवरीथिंग इन, हर चीज में उसको ऑर्डर चाहिए।
इवन फियर ऑफ अच्छा इम्पेंडिंग ये भी डिजीज में है। है। हम्म। जी अरे बहुत बड़ी रिमेडी है। इसलिए पकड़ के नहीं बैठने का कि ऐसे रिमेडी ये तो हो ही नहीं सकती यार, है ना। कि इतना जी अभी सर। जैसे श्वेता मैडम ने बोला ना, इतना फियरफुल नक्स वोमिका तो नहीं हो सकता, इसलिए स्ट्रामोनियम दे दो। जी जी बट आपको ढूंढोगे तो फिर मिलेगा, लेकिन सबसे पहले एक रेमेडी का कोर और साथ में जो मेन समस्या लेके आया है। और उस टाइम पे देखो आप, इस पेशेंट में ना एक चीज मिसिंग था, दर्द के टाइम पे मन कैसा रहता है ना। ये मैंने पूछा नहीं, हो सकता है वो बोलती कि गुस्सा चिड़चिड़ होती है। जी अभी देखो एक रूब्रिक है, कितना बढ़िया रूब्रिक, एंग्विश एगोनी वेकिंग ऑन, बहुत कम रिमेडी है शायद इसमें। तो ये बंदा सिर्फ डरता नहीं है वेकिंग ऑन से, इसका तो तन मन सब कुछ हिल जाता है। हेलो, मतलब पीड़ा में, जिसको बोलते हैं ना पीड़ा, मानसिक और शारीरिक पीड़ा, वहां तक चला जाता है, क्योंकि ये बंदा सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है, उसकी सेंसिटिविटी का आप पता लगा सकते हो इन पेशेंट कोराइजा में, अकेली रिमेडी, है ना। तो ये इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे ना, तो एक रिमेडी का पिक्चर भी क्लियर होगा। फिर इसलिए बोलता हूँ रेट्रो पढ़िए, रेट्रो जो भी केस निकले पढ़िए उसको, कि यार इसमें और क्या क्या था। हुआ था ना, एक्सट्रैक्ट करना आता ना रूब्रिक। हेलो, जी सर, अभी तो सीख रहे हैं, ज्यादा नहीं आता। रूब्रिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ रूब्रिक, वो होता ना, उसमें आपको डालना पड़ता है। गिरीश सर आपको आता है? मैंने ट्राई किया। अरे वो उसमें लैपटॉप पे डालो ना आप, अपना जो रिपर्टरी है उस पर एक, नहीं आता तो बताऊंगा आपको, वहां से आप पूरे एक रिमेडी के सारे रूब्रिक देख सकते हो आप, माइंड वाला चैप्टर का पूरा, जितने रूब्रिक हैं 1000 2000 जितने भी, ये सब आपको लाइन से मिल जाएंगे। फिर देखो आपकी यार ये रिमेडी यहाँ यहाँ भी पड़ी है, इवन कम रिमेडी के साथ, है ना। जी सर जी। फिर तार जोड़ते जाओ अपने आप, फिर आप खुद ही जर्नी बना लोगे। ठीक है, ओके ओके सर। बंद करें। थैंक जी यू सर, सर। बहुत अच्छा सर, बहुत सही सीखने को मिल गया आज। चलिए, थैंक यू, आप लोगों ने बहुत जोर लगाया आज, अच्छा पार्टिसिपेशन, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।